मेरे हिसाब से कितना जाता होगा, 1 किलो कितना मतलब हल्दी। कल सिर्फ 9 दिन के फेस्टिवल के लिए सिर्फ 261 किलो हल्दी ही था सिर्फ। 261 kg हल्दी, गरम मसाला इतना, टमाटर इतना, ये इतना। तो अभी लोड मंडरा रहा है मैनेजमेंट का। आप लोग भी आइए यहाँ, जिसको सेवा देने आके सेवा कर सकते हैं। और आज बहुत स्पेशल पार्ट है, उद्धव जी जो है वो कृष्ण के लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, स्पेशली जो उन्होंने अपने वृंदावन में जब वो थे तब जो उन्होंने किए थे, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, छोटा सा कीर्तन कर लेते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, जय राधा रमण, राधा रमण राधे, जय गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद, 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 निताय गौर, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और हमारे भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के प्रसंगों में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय पुत्राय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे, निर्विशेष शून्य आदि पाश्चात्य तारणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम लोग तृतीय स्कंद के दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक में हैं। वसुदेवस्य देवक्याम जातो भोजेन्द्र बंधने, चिकीर्षुः भगवानस्यः शमजेनाभियाचितः। The personality of Godhead, Lord Shri Krishna, being prayed to by Brahma to bring welfare onto the earth, was begotten by Vasudev in the womb of his wife Devaki in the prison of King Bhoja. तो यहाँ पे पृथ्वी पर कल्याण लाने के लिए ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण को भोज के राजा की के बंदी गृह में
वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से उत्पन्न किया। यहाँ पे ब्रह्मा जी को माता भूमाता जो है, धरणी माता, उनको बहुत बोझ हो रहा था ये पापियों का। जैसे मैंने पिछले भी कुछ सत्रों में समझाया कि बोझ जो है, देखो आपके घर में ना 1,000 आदमी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, वो अलग अलग स्वभाव के हों कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दानी और अच्छा बोलने वाला और सबका भला सोचने वाला हो तो आनंद आ जाएगा। लेकिन उसमें एक भी व्यक्ति अगर पापी है, चोर है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, मर्डर कर सकता है, या पापी प्रवृत्ति का है, तो आपको बहुत हेवी फील होगा। मतलब आपको दिन भर उसी का टेंशन होगा, ये कुछ करेगा तो नहीं ना, ये कुछ करेगा तो नहीं ना, ये कुछ करेगा तो नहीं ना, बस यही सोचेगा। तो सिमिलरली जब इतने सारे राजा ही चोर उचक्के हो जाए तो धरणी माता को कितना तकलीफ होगा सोचो। तो सबको होस्ट कर सकती है। इंग्लिश में कहावत है, कहते हैं गॉड हैज क्रिएटेड फॉर एवरी मैन्स नीड बट नॉट फॉर अ सिंगल मैन्स ग्रीड। ना, धरती ने सभी लोगों के जीवन आवश्यक सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन एक आदमी के लोभ के लिए कुछ, कितना लोभ का अंत नहीं है ना। लोभ अनर्थ का मतलब है कि आप उसको कितना भी पूरा करते जाइए वो बढ़ते जाएगा। हाँ, कोई भी अच्छे अनर्थ जो है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन 6 के 6 में आप कोई भी चीज देख लो कभी कम नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लेंगे काम वासना, तो काम वासना क्या है? पहले तो कोई वस्तु मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, फिर उसमें भोग वस्तु, फिर काम भोग, फिर वो भी कम नहीं होता। प्रहलाद महाराज बोलते हैं खुजली की तरह, आप खुजलाते रहिए और आपको खुजली करने का मन करेगा। तो इसीलिए काम वासना का भी अंत नहीं होता, वो बढ़ते ही जाता है, उसको करने से और बढ़ जाता है। हमको लगता है अब कर दिया ना मन शांत होगा, नहीं, वो और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। वैसे ही लोभ है, आप थोड़ा सा कुछ प्राप्त करना चाहें, आपका मन में इच्छा हुआ कि मुझे ये चाहिए, आपने उसके लिए मेहनत किया, फिर वो लोभ में आ गया, अब आपके लालसा बढ़ेगी कि और एक चाहिए। अब आपके पास एक कार है, आप और एक चाहते हैं। पता चला यहाँ पे हमारा कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर है ना रांची में, वो इतने सारे बाइक्स है, उसने बड़ा बिल्डिंग ही बना रखा है बाइक्स के लिए, और जो भी है बाइक्स के लिए सोचो। तो अब दिन में वो एक बाइक भी चलाए तो उसका साल भर में एक ही बाइक एक बार ही यूज होगा, लेकिन एक कलेक्शन, अब बस वो दिखाने के लिए, उसको कोई फायदा है नहीं। उतने उतने लोग गरीब लोगों को दे देगा तो कुछ फायदा भी हो जाएगा, ये बोलने की बात है, वो देगा नहीं। लेकिन पॉइंट क्या है? लोभ और चाहिए और अंत नहीं। मतलब पहले आपके पास एक नहीं था, अब आ गया तो मैं सब कुछ खरीदूंगा, ये लोभ, एक मन का वहम बस। तो ऐसा ऐसा हर हर फील्ड में होता है। तो इसको तो लोभ। अर्जुन ने दुर्योधन को बोला गया था कि भाई हस्तिनापुर में रख लो, 5 ही गांव दो पांडवों को, नहीं, हम वो भी नहीं देंगे। तो लोभ क्या है ना, आपको डुबा देगा, क्योंकि भगवान इस संसार में सभी को जगह देते हैं। तो लोभ से उड़ गए। आप मत्सर्य देखिए, द्वेष, अगर आप किसी का द्वेष करते हैं तो वहां एंड नहीं होता, और उसके बारे में निंदा करने में और मजा ही आने लगता है। तो इसलिए द्वेष जहां हो वहां रोक देना चाहिए अपने आप को। ठीक है, थोड़ा बोलना था बोल दिया, चुप बैठ जाना चाहिए। लेकिन लेकिन जो बद्ध जीव है उसको मजा आता है, और द्वेष और द्वेष, उस व्यक्ति की और निंदा 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 से पेट नहीं भरता, वही निंदा, फिर वापिस वही वही वही, फिर उसमें और भाव डाल के वही 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 करते रहते हैं। इसलिए जनरली माताओं का बातें खत्म नहीं होती, क्योंकि हाँ ना, कैसे कर दिया उसने, छी, बदबूदार औरत है, ऐसे गंदी औरत इस समाज में ना रहे। फिर थोड़ी देर में देखो ना, वही वही चीज वापिस वापिस टेप रिकॉर्डर बजते रहेगा और अंत भी नहीं होगा। तो द्वेष, उसका अंत नहीं है, और भी करने का मन करेगा। मोह में आप चले गए, अगर आप किसी चीज से मोहित हो गए, आप और गाढ़ा मोहित 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 होते रहते। तो इस प्रकार से ये सारे जो 6 अनर्थ हैं, ये कभी भी अंत नहीं होने वाली, ऐसी बढ़ते जाएंगे जब तक हम भगवान के प्रति कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाते, तब तक ये स्थिति हमारी बनी रहेगी। उमेश जी म्यूट कर दीजिए। हाँ उमेश जी, आपको म्यूट करना होगा, आपका बाइक का आवाज आ रहा है। तो ये जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, अनर्थों के सिवाय हम ऑप्शन ही नहीं, फिर अनर्थों के साथ ही जीना पड़ेगा। तो यहाँ कृष्ण के समय में जो राजा लोग थे वो बहुत पापी लोग थे, सब अपने अपने में मोहित था, कोई द्वेषी था तो कोई लोभी था, तो सबको झेल रही थी। तो वो ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी को कहा कि हे ब्रह्मदेव, कृपया करके मुझे मुझे इससे तारिए। तो ब्रह्मा जी पुरुष सुक्त गाए और भगवान को रिक्वेस्ट किए कि आप आइए। भगवान ने आह्वान दिया, दर्शन नहीं देते, आह्वान दिया कि मैं आ रहा हूँ, आप लोग सब धरातल पे प्रकट हो जाइए, मैं आ रहा हूँ। देवता आए और ये नीचे आए,
फिर भगवान प्रकट हुए, लीला किए और वसुदेव और देवकी के घर में आए। कहाँ प्रकट हुए? तो जेल में प्रकट हुए। मतलब आजकल कोई जेल जाते हैं ना हमारे भारत में तो एक अच्छा फील होता है, अरे कृष्ण भगवान भी गए थे, मतलब हमको सांत्वना। इसलिए हमारे इंडिया में जेल रहने वाला आदमी भी डिप्रेशन में नहीं रहता, वो अंदर से खुश रहता है, अरे भगवान कृष्ण भी ऐसी ही जगह जन्म लिए थे, हम लोग तो जन्म के बाद आए तो यही जन्म लिए थे, तो ऐसे करके सांत्वना। लेकिन भगवान प्रकट भी ऐसी जगह में, तो ये यहाँ कहा गया है। और वो ब्रह्मा जी से वंदनीय है। 26, ततो नंद्र व्रजम नीतः पित्रा कंसाद् वि- विबिभ्यता एकादश समास्तत्र गूढ़ार्ची सबलो वसत्। Thereafter his father, being afraid of Kamsa, brought him to the pastures of Maharaj Nanda, and he lived for 11 years like a covered flame with his elder brother Baldev. बोलो कृष्ण बलराम की जय। भगवान प्रकट हुए, अनादि अनंत ब्रह्मांड के रचेता कृष्ण मुस्कुराते हुए जब भगवान ब्रह्मा जी का रिक्वेस्ट सुना तो वो आए और एक बाल रूप में वसुदेव देवकी के गर्भ में, देवकी घर में आए और वसुदेव के घर में आए, प्रकट हुए। जेल में, राजा भोज के जेल में थे, वहां से उनके पिताजी वसुदेव ने नंद बाबा के पास उन्हें छोड़ा और नंद बाबा और यशोदा मैया के पास उन्हें रख दिया। बलराम जी तो डायरेक्टली ट्रांसफर हो गए थे रोहिणी के घर में। वो एक अलग, तो वो और कृष्ण जो है यहाँ प्रकट हो गए। अब दोनों, बड़ा भाई छोटा भाई, गोरा और काला, बलराम जी गोरे और कृष्ण काला, ऐसा कहते हैं। कृष्ण और बलराम में कोई फर्क नहीं है सिवाय रंग का, ठीक है। दोनों में वही पोटेंसीज हैं, वही कर सकते हैं। इनफैक्ट बलराम जी भी अपना एक रास करते हैं, तो राम घाट में करते हैं। तो बलराम जी भी जो है, बलराम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है सिवाय रंग के। इसलिए अगर अभी नंदगांव जाइएगा तो जो विग्रह वहां है दोनों ऐसे कृष्ण है। एक्चुअली दो कृष्ण नहीं है, एक बलराम जी हैं जो अपने आप को कृष्ण की तरफ बना लेते ताकि असुर उनको अटैक करें, है ना। कोई भी असुर आए तो पहले बलराम जी को कृष्ण समझ के उनको अटैक करें, तो बलराम जी अटैक ले सकते हैं। हाँ, एक बार मधु मंगल ने बोला कृष्ण को, अरे कृष्ण तुम्हारा पीताम्बर वस्त्र कितना अच्छा दिखता है, तुम्हारा मोर कितना, मोर पीस जो लगाते हो वो कितना अच्छा दिखता है, तुम्हारा बांसुरी तुम बजाते हो कितना अच्छा लगता है, मुझे दो ना, आज मैं तुम्हारी तरह बनूंगा। कृष्ण बोलते नहीं, रहने दो, नहीं मैं बनूंगा। तो ठीक है, कृष्ण अपना ड्रेस दे देते हैं। देखिए हर कोई यहाँ कृष्ण बनना चाहता है, लेकिन कृष्ण की तरह मैनेजमेंट नहीं कर सकते, कृष्ण की तरह सबको प्रेम नहीं दे सकते। हाँ, जैसे कोई अभी समझो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उनसे सारे देश डरते हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना हेडेक है। हाँ, इतने सारे काम, दिन भर में डिसीजन ही डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये आया सर उस देश में, इस देश से हमारा ये बात हो रहा है, ये है, ये इससे उस निकले, ये है सर, ये है, ये फिर अपने देश का लोग, विरोधी लोग, हाँ ये रिपब्लिक कांग्रेस दोनों सब डेमोक्रेट सब लड़ रहे हैं, फिर इलेक्शंस करने हैं, फेयर इलेक्शंस भी करने हैं, उसमें भी आपका मत भी होना है। हजारों चीजें करते करते मतलब आपका जिंदगी उस ऑफिस में निकल गए, जो ओवल ऑफिस है उसी में निकल गए। अब भारत में है तो भारत के मंत्री प्रधानमंत्री हैं, तो फिर आपका जिंदगी, उसके बाद आपका प्राइवेट जिंदगी आप जी भी नहीं सकते। आपको करना भी है कुछ, मन से आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने एक जिम्मेदारी ले ली है। तो अगर आप उसमें बैठते हैं तो लोगों को प्रेम नहीं दे सकते। लोगों को प्रेम दे दिया तो वो, अगर लोगों को प्रेम देने वाले सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जो घर घर जाते हैं, गरीबों से बात करते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, ये लोग कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते क्योंकि उनको फिर नीचे आने को मिलेगा नहीं। आज जो ऊपर बैठ गया एक बार, वो फिर नीचे नहीं आ सकता क्योंकि वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू वो दूर दूर उतरते वक्त हाय हाय दूर करना पड़ेगा, या बॉडी डबल भेजते हैं कभी कभी लोग। डुप्लीकेट व्यक्ति जो होता है एक्चुअली ओरिजिनल नहीं रहता है, वो डुप्लीकेट सेम दिखता है, दूर से वैसे दिखा, ऐसे हाथ एक्टिंग कर लेता है, प्रैक्टिस पूरा हो जाता है। ताकि वो गोली वोली शूट भी कर दे तो उसको अंदर डालेंगे, आईसीयू में ले जाएंगे और बाद में सीधा आईसीयू से अच्छे वाले प्रधानमंत्री को निकाल देंगे। ये जनरली आम जनता को नहीं मालूम होता है, इंटरनल वर्क होता है।
तो ऐसा होता है। तो ये भगवान जो रोल करते हैं मैनेजमेंट का, वो रोल का एक टुकड़ा भी हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ जीव जो है ईश्वर बनने चला है, तो ये अपने आप में हेडेक है। तो यहाँ मधुमंगल जो है, ये जब भगवान का वस्त्र इत्यादि पहन लेते हैं तो उनको लगता है चलो आज जो है सारा, मतलब आज मैं कृष्ण की तरह घूमूंगा। उतने में अरिष्टासुर आता है जो मारने के लिए भेजा है कंस ने। मधुमंगल बोलता है अरे अरिष्टासुर आ गया, कृष्ण कृष्ण। अरिष्टासुर भी सोचता है अरे ये क्यों चिल्ला रही है, यही तो कृष्ण है। पीताम्बर वस्त्र है, हाँ मोरपीस है, बांसुरी है, तो यही तो कृष्ण है। तो ये किस कृष्ण को पुकार रहा है। तो पता चला ये आज उसका कपड़ा लेके बैठा था बस। फिर भगवान अरिष्टासुर का वध करते हैं और मधुमंगल को बचाते हैं। मधुमंगल बोलता है, आज के बाद मैं कभी तुम्हारा कपड़ा नहीं पहनूंगा। सोचो भगवान का पद लेना छोड़ो, उनका वस्त्र तक आपने पहन लिया तो इतना हालत है। हाँ, तो जो मंदिर कोई भी मंदिर है, उसका कोई अध्यक्ष है या उसका कोई देखरेख करने वाला है, तो जो जिम्मेदार है सेवा में, उसको हमेशा दास के भाव में रहना चाहिए। कोई देश का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, या किसी पद पे, राजनीतिक पद पे, उसको दास के रूप में रहना चाहिए कि मैं भगवान के सेवक के रूप में हूं, मैं ये देने के लिए आया हूं, मेरा इसमें कुछ भी अपना नहीं है। ये भाव में कोई रहेगा तो वो टिका रहेगा, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका हिंदी पढ़ लिया था, हाँ पढ़ लिया था शायद। तो 11 साल तक जो है अ, अ, कंस के पास छोड़ के गए थे। और जब अ, नंद महाराज के जो गोचारण भूमि है, वहां पे छोड़ दिया। मैंने पढ़ लिया था क्या, या हिंदी पढ़ना भूल गया था। तत्पश्चात कंस से भयभीत होकर उनके पिता ने नंद महाराज के चारागाहों में ले आया, जहां वे अपने बड़े भाई बलदेव सहित ढकी हुई अग्नि की तरह 11 वर्षों तक रहे। हाँ, तो भगवान जो है गोचारण करते थे। हाँ, हम लोग को आईटी जॉब चाहिए, IIT। व्हाट इज योर सन? IIT, M.Tech, B.Tech, PhD। हाँ, सोचो ये लोग बोलते हैं विल ब्रिंग चेंज बाय दिस PhD। हाँ, अभी 1 लाख ने 1 करोड़ PhD होंगे, लेकिन क्या पीस है दुनिया में, वही लड़ झगड़ रहे हैं छोटे छोटे बातों को लेकर। राजनीति खत्म नहीं होगा, क्योंकि युद्ध जो है वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से चालू होता है। वो आपके पेपर वर्क इससे नहीं होता है। तो जब तक आप सभी जीवों को ये सिखाएंगे नहीं कि आपको ये सब अनर्थों को साफ करना है, तब तक आप वो दुनियादारी की लड़ाई वैसी की वैसे ही रहेगी। इसे अमेरिकन ने प्रभात को पूछा, हाउ डू यू थिंक विल दिस वर्ल्ड चेंज? प्रभात बोले कुछ नहीं, हरिनाम संकीर्तन करो और प्रसाद बांटो, आपके सारे इस एरिया की समस्या खत्म हो जाएंगी। हाँ, अभी हम लोग हरिनाम कर रहे हैं। अभी आपको तो पता है था कि हमारा 6 ऑटोज जाते हैं, 12 गांव करते हैं एक दिन में, 6 ग्रुप्स बच्चों का जाता है। तो हरिनाम कर रहे थे, तो परसों ही, कल या परसों को ही मिला, बड़े डॉन है यहाँ के। तो पहले नक्सलाइट रह चुके थे, अब उन्होंने सब सरेंडर कर दिया, अपना बिजनेस चलाते हैं। बड़ा डॉन टाइप है वो। लेकिन वो बोलते हैं कि प्रभु ये सब किया हमने, समाज को न्याय भी दिया, लेकिन लास्ट में पता चला है कि आप कुत्ते की पूंछ जो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहने वाली है। आप कुछ समय के लिए कुछ सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो आदमी का जो स्वभाव है वो उसको वही करवाता है। परसों ही हमारे यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं, वो यहाँ पे बच्चा लेके आए थे कि वो, मतलब उसके माता पिता पहले लव मैरिज कर लिया, ये जन्म में आ गया, और इसकी बहन भी जन्म में आ गई। फिर दोनों में लड़ाई हो गई, दोनों 2 जगह दूसरा शादी कर लिया, दोनों बच्चे रास्ते पे। हाँ, और बोलिए, कहो ना प्यार है, करो प्यार। लव मैरिज है बिना जिम्मेदारी का, तो यही होगा। फिर लास्ट में लव का जो प्रोडक्ट है हम लोग को संभालना पड़ता है समाज में। हाँ, पॉलिटिशियंस को संभालना पड़ता है। वो पॉलिटिशियन आए और बोले कि, मैं बोला ठीक है आप रखिए बच्चे को, आप कोई दिक्कत नहीं। फिर वो बच्चा भी नहीं रहना चाहता था, क्यों? उसको मालूम है यहाँ पे डिसिप्लिन है, मनमानी करने नहीं मिलेगा। तो पॉलिटिशियन सोचा रहे हम इसका भला सोच रहे हैं, यहाँ पढ़ेगा रहेगा खाएगा, और डायरेक्ट पॉलिटिशियन का हाथ है, मतलब उसको कोई चीज का दिक्कत नहीं, उसको मोबाइल दे रखा था, सब कुछ उसको करके दिया था। बाद में पॉलिटिशियन बोलते दया करके भी क्या मिला? तो मैं वही कह रहा हूँ, मतलब दया करो लेकिन धार्मिक करना होगा, ऐसे ऐसे दया का तो लोग फायदा ही उठाने वाले हैं। बस 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 बस, कुछ तो ऐसे दया का, बस कुर्सी बस लित नहीं पे।
माझ्या वेगळं घे नाही तसं मिळत आहे. कुठलं पण घे मिळत आहे. तो हमारे यहाँ एक लड़का है, पढ़ाई सब छोड़ के वो कथाकार बनना चाहते हैं. हाँ, तो उनको मैंने अभी पर्सनल ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि कथा करना तो आपको क्या क्या चीज होना चाहिए. हाँ, कुठल्या संप्रदायाचा आहे बाळा तू? तेलंगू. तेलंगू ब्राह्मण है वो, नागपुर से. और यहाँ आए हैं. यंग लड़का है. कितना उम्र है बेटा तुम्हारा? 19 साल के हैं. और इनके माता पिता और ये खुद चाहते हैं कि कथाकार बनना चाहते हैं, समाज को जागृत करना चाहते हैं. तो आए हैं, कल उनके पिताजी आए इनको. अच्छा डिसिप्लिन लड़का है, काफी शालीन. तो अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं. हरी बोल हरी बोल. 1.5 साल में इनको हम बहुत अच्छा डिवोटी जो समाज में सच में कुछ दे पाए ऐसा बनाएंगे. क्लास में आएंगे. हरे कृष्णा कर दो प्रभु. ये देखिए यहाँ पे है. प्रभु जी दर्शन करवा दो. हरि बोल. हरी बोल हरी बोल. प्रभु जी आप पर कृष्ण कृपा बनी रहे. हरी बोल हरी बोल प्रभु जी. हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल. तो धीरे धीरे हमारा ये भी प्रयास है कि जैसे बच्चों को हम लोग गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं, बड़ों के लिए हम जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं अभी इंजीनियरिंग वगैरह में. और जो आप जैसे लोग हैं उनको कथा के माध्यम से अपने अपने जगह पे कर रहे हैं. वैसे जो ऐसे भक्त हैं जो ऐसे ब्राह्मणत्व को लेके आगे चलाना चाहते हैं तो उनको हम लोग ट्रेन कर रहे हैं. क्षत्रियों के लिए पांडव सेना खोल रहे हैं, वैश्यों के लिए इकोसिस्टम बना रहे हैं, है ना. और शूद्रों के लिए रिस्पेक्टफुल प्लेसेस, उनके अपने घर होने चाहिए, उनका अपना जॉब होना चाहिए, उनका अपना स्थान होना चाहिए. सब कर रहे हैं और सबको धर्म और हरिनाम होना चाहिए. एनीवेज, तो मैं कह रहा था हरिनाम में वो शक्ति है. तो प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि क्या चीज से सब बदलेगा दुनिया, तो प्रभुपाद बोले कुछ नहीं, हरिनाम करो, प्रसाद खिला, सब ठीक हो जाएगा. दुनिया में सब कुछ है, जॉब है, खाना पीना है. अरे नॉर्मल बड़े बड़े कंपनियों में जॉब अवेलेबल है, उनके लॉयल लोग ही नहीं है. यहाँ से आज 1 महीना जॉब किए वहां चले गए, वहां 1 महीना जॉब किए वहां चले गए. मालिक लोग परेशान है, नौकर लोग परेशान है, स्टेबिलिटी नहीं, सरकार परेशान है. और सरकार परेशान रहेगी क्योंकि डेमोक्रेसी परेशानी वाली सिस्टम है. डेमोक्रेसी सिस्टम ही परेशानी वाली, वो तो कभी सुधरेगी नहीं. तो यहाँ पे नंद बाबा जो थे वो कृष्ण से गाय चरवाते थे. गोचारण. ये हमने अपने जीवन में ना सबसे बड़ा गलती क्या किया है, हम लोगों ने कैलकुलेटिव जीवन जीना चालू कर दिया है. मतलब मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम से जो पगार मिलता है, हमें लगता है वो जो पगार हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होता है वही जीवन है. नहीं, परिवार के साथ संबंध बना के रखना ये जीवन है. धरणी माता के साथ संबंध बना के रखना ये जीवन है. गो माता के साथ संबंध बनाना, समाज के साथ संबंध बनाना, धर्म के रास्ते पे चलना, धर्म के मार्ग का अवलंबन करना और अंततः पूर्ण श्रद्धा से भगवान कृष्ण के चरणों में अपनी मति को लगाना है. ये एक्चुअल जीवन है. और ये चालू तो प्रभात बोलते हैं ऑल द इकोनॉमी स्टार्ट्स विद लैंड एंड काउज. अब क्या हो रहा है, सारे गाय जो है ये बड़े बड़े कंपनीज खरीद रहे हैं और उनका इंजेक्शन दे दे के दूध निकाल रहे हैं. आज जब वो मर जाएंगे तो उनको क्या करेंगे क्या नहीं आप पकड़ भी नहीं पाइएगा. हाँ, देखिए गिरीश परमाणिक जी गोचारण करते हैं. जोरदार इनके लिए तालियां गिरीश परमाणिक जी के लिए. ये अपना खुद का जमीन भी दे रहे हैं. हरी बोल बहुत अच्छा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल. गोचारण. देखिए आपका जनरेशन तो डूब गया नौकरी कर देगा. आपके जो बेटा बेटी पोता पोती जो भी आ रहा है, इनको जमीन खरीद के दीजिए. अभी वैसे भी सारे इंडिया के लोग मूर्ख हैं, सब अमेरिका अमेरिका जा रहे हैं पढ़ने के लिए. लेकिन जो भारत का बच्चा है ना, जो एक्चुअली जिसको अकल है और भविष्य में सुखी सुख से रहना है, उसे जमीन उसके पास होना ही चाहिए. लैंड एंड काउज से जोड़िए. हालांकि मेरे गुरुकुल में मैंने सभी बच्चों को ऑफर दिया, लेकिन उनका भी क्या माता पिता वो ड्राइव में रहते हैं कि नहीं मेरा बेटा वो करेगा. जाओ करो, 1 2 3 साल जब डंडा खा के आएगा तो उसको समझ में आएगा कि उसका अर्थ कोई वैल्यू का है नहीं. गुलाम बना के रख देंगे कंपनी वाले, पैसा दे देंगे. और वो क्या करते हैं, आपको और चिपका के रखने के लिए एक सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ अप्रिसिएशन. ओ माय गॉड, मुझे कंपनी से लेटर ऑफ अप्रिसिएशन मिला, द बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड.
हाँ? तो ऐसा है। और आपको कोई खरीदने में प्रॉब्लम तो बोलो मेरे पास 100 सोल्यूशन, आप चिंता नहीं करो। कुछ नहीं, ब्राइब दे दो, ब्राइब दे दो, ब्राइब से सब हो जाता है। सरकार पूरा ब्राइब पे ही चल रहा है, फॉल्स मनी पे ही चल रहा है। तो एनीवेज, तो यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है खुद गोचारण करते थे। और अगर आप कभी वृंदावन जाएंगे तो नंदगांव है, नंदगांव। नंदगांव में एक स्थान है टेर कदम। आप में से बहुत लोग वृंदावन गए हुए हैं। तो टेर कदम जो है, वहां पे बहुत सारे टेर कदम के टेर के पेड़ है वो। तो उस उधर पेड़ पे बैठते थे, कदम के पेड़ पे भगवान, और वहां 9 लाख गाय चराते थे। मेरे पास एक वीडियो था लेकिन अब वो डिलीट हो गया होगा, जो मैंने इधर लिया था अभी चित्रकूट से आते वक्त, विंध्याचल में देवराहा हंस बाबा का आश्रम है। इतने सारे गाय देख के तो मुझे पता चला कैमरा कहाँ कहाँ चलू और ले जाओ। इतना ह्यूज विशाल गौशाला, अमेजिंग, दो देख के ही मन भर गया। हाँ, हमारे यहाँ से भी जब शाम को निकलते हैं मार्केट के लिए तो बीच में सब गाय चरा के ले जाते रास्ते से। तो रास्ता छोटा है, उसमें गाड़ी और गाय साथ में नहीं निकल सकते। तो उनके बीच में हमारा गाड़ी अटक जाता है, सब आगे पीछे सब गाय रहते हैं। वैसा गोलोक जैसा लगता है। तो हाँ, और बैल को अभी जॉब है नहीं, सब ट्रैक्टर करवा रहे हैं। तो संभव मैं चाहता हूँ कि ये ऑयल सिस्टम बंद हो और नेचुरल सिस्टम चालू होगा। मैं क्या चाहता हूँ, वो साइकिल है वो अपने अपने आप ही होगा। तो एनीवेज मैं कहा था, हाँ, तो टेर, वहां भगवान कदम के पेड़ पे बैठ के अपने गैयों को टेर देते थे। टेर यानी आवाज, कालिंदे। तो वहां से आवाज देता हूँ, यमुना, ऐसा करके सब लोग आवाज देते थे। तो भगवान वहां से टेर देते थे। तो भगवान गोपालन करते थे। हाँ, वो तो लीला सबको मालूम है कि कृष्ण ने एक बार, आपको मालूम है कि ब्रज का रज एकदम में ही है, क्यों? तो वहां जितने भी कांटे और पत्थर थे, तो भगवान ने एक बार जब गाय चराने का सेवा ली है, तो भगवान ने, माँ यशोदा ने उनके लिए पादुकाएं लाई, क्योंकि ये पहनो बीच रास्ते में कांटे होंगे। बोले माँ, तुम सब गायों के लिए क्यों नहीं देती, उनको भी तो पाँव में कांटा लगता होगा। तो मैया बोली देखो अभी 9 लाख है तो 36 लाख हमको वो बनाने पड़ेंगे, समय लगेगा। तो बोले जब तक गौ माता नहीं पहनेंगी मैं भी नहीं पहनूंगा। तो गैयों ने देखा कि कृष्ण हमारे लिए बिना वो जो पादुका है उससे आ रहे हैं। तो उन्होंने जाके सभी गैयों ने और बछड़ों ने वो ट्रैम्पल कर दिया, सारा कांटा रास्ता का जितना पत्थर उसको मट्टी और ब्रज का रज बना दिया कृष्ण के लिए। ये भक्त और भगवान के बीच का प्रेम। भगवान भक्तों का सोचते हैं और भक्त भगवान का सोचते रहते हैं। और इसी में प्रेम है। ठीक है, प्रेम क्या है? वो चुम्मा चाटी, वो लव अफेयर इसमें नहीं है। वो सलाइवा एक्सचेंज ऑफर है। वो कुछ नहीं होता है उससे, आप एक दूसरे को गले लगा लिए, ये वो। प्रेम होता है जब सामने वाला आपके बारे में सोच रहे हो और आप सामने वाले को सोच रहे हो। और ऑब्वियसली वो टेम्पररी प्रेम अगर इस दुनिया का प्रेम है, लेकिन वही हम भगवान के लिए लगाएंगे तो शाश्वत प्रेम है, ओरिजिनल प्रेम है। तो यहाँ पे नंद बाबा के पास वसुदेव जी ने छोड़ दिया उनको बचपन में, और बलराम जी भी उनके साथ जाते थे। कृष्ण और बलराम का गौशाला जो था, उसमें ऐसा होता था कि कृष्ण जब छोटे थे तो क्या करते थे, नीचे सब गोबर गिरा हुआ रहता था ना, तो जो पूंछ था जो बछड़े का, उसको पकड़ लेते थे। तो बछड़ा अपना बचाने के लिए भागता था। अब भगवान क्या करते थे, वो जो गोबर था उसको उसको ऐसा उस पर बैठ के ऐसा चल खींच, घसर गुंडी बोलते हैं मराठी में, ऐसे घसर गुंडी कर देते ए करके। गाय का दूध निकालते थे और यहाँ अपने सखाओं को डायरेक्ट पिलाते थे। भगवान जो कृष्ण है वो बता रहे हैं कि आपको कुछ नहीं चाहिए, जमीन से उपजेगा, बारिश आएगा। भगवान ने अपना एक साइकिल बना के रखा है, लेकिन हमने क्या किया, उसमें अपना साइकिल घुसेड़ दिया मॉडर्नाइजेशन का। पैसा कमा रहे हैं सब लोग, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ करोड़ों में कमा रहे हैं, फिर करोड़ों में डूब भी रहा है। तो एक्चुअली हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम अमीर बन रहे हैं कि गरीब बन रहे हैं। ले दे के बैलेंस शीट जीरो करना होता है, ऊपर वाला तो करेगा ही करेगा। एक चीज आपको बता दूं, सरकार कभी भी आपको अमीर नहीं बनने देगी। जिस दिन आप अमीर बनिएगा, आप सरकार बनिएगा, इसलिए कभी भी नहीं बनेगा। बाहर जाके बोल दो कि यहाँ नहीं बजेगा, शायद जाहिर है
नहीं जाएगा तो बताओ। 27वां श्लोक अनाउंसमेंट। परितो वत्स पैर्वत्सांश आश्चर्यं चारयन् विहराद् विभुः यमुनोपाव पवने कूजन् द्विज संकुलितांग्रिपे। In his childhood, the Almighty Lord was surrounded by cowherd boys and calves, and thus he traveled on the shore of the Yamuna river, through gardens densely covered with trees and filled with vibrations of chirping birds. हमने बाल्य काल में सर्वशक्तिमान भगवान ग्वाल बालों तथा बछड़ों से घिरे रहते थे। इस तरह वे यमुना नदी के तट पर सघन वृक्षों से आच्छादित तथा चहचहाते पंछियों के ध्वनि से पूरित बगीचों में विहार करते थे। तो भगवान जो है वो उसी ब्रज की अलग अलग 12 वन थे, महावन, तालवन, वृंदावन, भांडीर वन, ये सारे वन थे। इनमें बैठ के वो भक्तों के साथ अपने ग्वाल बालों के साथ विचरण करते। उधर ही कभी कभी वो लोग खेलते। हाँ, हर एक प्राणी एक एक प्राणी का आवाज, हर एक बच्चा ग्वाल बाल एक एक प्राणी का आवाज निकालता है, ऐसे भी खेलते। तो कोई कोयल का आवाज निकालता, हाँ, फिर कोई गधे का आवाज ऐसे। तो ये लोग अपने अपने में ही लीला करते। कभी कभी तो कृष्ण ने किसी असुर को मारा तो उसका एक्टिंग भी करते। और एक बार क्या कहते हैं उसको, अलग अलग असुर आते, व्योमासुर, अघासुर। भगवान रोज एक असुर को मार के फिर ही लंच करते। ये तो उनमें से गिने चुने असुरों का नाम शास्त्रों में आया है। ये है ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, बाकी कल लेंगे हम लोग। ठीक है, 9:06 हो गया। वैसे तो आज ले सकते पर ठीक है। ठीक है, कल लेंगे। हरे कृष्ण। किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। 9:07 हो गए। एक्चुअली हमारा क्लास आधे घंटे का ही है, 8:30 से 9। लेकिन वो लिबर्टी जोन में जाके सबको आदत हो गया 45 मिनट 1 घंटा सुनने का। कभी कभी हाइप हो जाए तो मैं खुद ही 1.5 घंटा ले लेता हूँ। यस, आप में से किसी को क्वेश्चन है? दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन है कि ऐसा लगता है, सुनने में आया है कि भगवान बिना तुलसी का कोई भोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो देवताओं के पास जो भोग लगता है, अदर देवताओं के पास, जैसे शंकर, हनुमान जी वगैरह, तो पता लगा है कि वो भगवान के पास वो लोग ले जाते हैं, देते हैं। तो क्या बिना तुलसी का वो लोग भगवान ले लेते हैं? देखिए, ये मीडिया है ना, मीडिया, इसका एक प्रॉब्लम क्या है, ये कपड़े में ना, जैसे यहाँ पे थोड़ा होल खोजेगा, अरे यहाँ फटा हुआ है, उस होल में उंगली डाल के ना फाड़ के बोलेगा अरे ये कैसे फट गया था पहले। तो ये लोग क्या करेंगे, अब इनको धर्म, उनको मालूम है कि अब हिंदू धर्म एक हो गया है। हाँ, सारे पंथ एक हो गए हैं। इनको पता चल गया कि हाँ क्या षड्यंत्र है। तो अब इनमें कुछ कुछ निकालो। हरे, तो अब शिव और विष्णु में निकालो कि शिव जी, कल मुझे कोई पूछ रहा था कि शिव जी कंठी माला क्यों नहीं पहनते, बड़े वैष्णव में। आप लोग पूछ रहे थे, कोई बाहर पूछ रहे थे, मेरे को याद नहीं आता है, दिन भर इतने लोग मिलते बोलते। तो क्वेश्चन ये है, शिव जी को कंठी माला की जरूरत नहीं। कंठी माला हम जैसे बद्ध जीवों को जरूरत है, हमें कंठी का संग करना जरूरत है, शिव जी को जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, मीडिया है ना, अनाड़ी है। मीडिया मतलब स्पेशली ये जो एक प्लेटफॉर्म बना दिया है। अनाड़ी तो मीडिया मतलब कोई एक आदमी तो है नहीं, लेकिन जैसे होता है ना कि अभी कोई एक डांस क्लब बना है जहाँ नंगे लोग नाच सकते, तो वहां पहुंच के जो कपड़ा पहना वो भी कपड़ा खोल देता है। तो ये मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया ना, उल्टा बात करने का आदत हो गया सब। मतलब जो है उसको कैसे किया जाए, इस पे कोई बोलेगा नहीं। इनका एक ही काम होता है, उल्टा कैसे करना है। जैसे मेरी एक बहन है, वो महाराष्ट्र में सकाळ पेपर है ना, उसकी वो जो भी दिखती है सब। और अभी कुछ तो बड़ी पोस्ट पे भी गई है, मतलब मराठी में चिटणी, सर चिटणी क्या बोलते पता नहीं, बड़े पद पे है।
मेरी छोटी सिस्टर, मतलब मानी हुई सिस्टर। तो फिर उससे एक बार बात हो रहा था, महिला सशक्तिकरण पे चालू हो गई। मैं बोला बेटा अच्छे समझाए, पर वो क्या रहता है, नहीं आप लोग ऐसे हो। मैंने बोला चलो 2 मिनट के लिए आप क्या कर लोगे, चलो आप महिला सशक्तिकरण कर ही दे रहे हो, तो क्या हो रहा है, डाइवर्स हो के सब घर पे बैठे, या तो सिंगल बैठे, या तो परेशानी में, उनको देखने वाला कोई नहीं, आप तो बोल के चले गए। तो जो सिस्टम सबको संभालता था उसमें छोटा फ्लॉ था, वो रहेगा। भगवान बोलते हैं 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में कि हर सिस्टम में एक फ्लॉ है और आपको लेके चलना पड़ेगा अर्जुन, तुम्हें वो स्वीकार करना पड़ेगा। आप परफेक्शन नहीं ला सकते, ठीक है। जैसे एक एक एक, एक हमारे डिवोटी का बच्चा गुरुकुल में पढ़ रहा था, मैथ्स में वीक था, तो आप प्रॉब्लम की मेरे पास पढ़ रहा था, प्रभु जी उधर उसका पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो बोले कोई बात नहीं, तो अभी उसको किसी स्कूल है कहीं और पढ़ रहा है, तो मैंने बोला मैं उसका टेस्ट लूंगा। बोला नहीं प्रभु जी अभी भी वो मैथ्स में वैसे। बोला फिर यहाँ बोल देना आसान होता है, वहां पे भी वो वही कर रहा है, क्योंकि वो उसका नेचर है। आपको फ्लॉ लेके चलना पड़ेगा, हर चीज आप परफेक्ट नहीं बना सकते। तो क्या होता है, ये लोग ना, इन लोगों को ट्रेंड हो गए हैं फ्लॉ खोजने में, ये मेन काम नहीं देखते। इनका काम ही है, टायर पंक्चर वाला क्या करता है, वो टायर का बस होल देखता है, लेकिन वो होल देख के ना रिपेयर तो करता है कम से कम। पंक्चर वाला आपका होल देखने के बाद उसको घिस के कुछ लगा के, जब सेलो टेप लगा कुछ तो करके आपका टायर रनिंग मोड में डाल देता है। ज्यादा फट गया तो बोलेगा सर नया टायर ले लीजिए, ये अभी रिस्की है। लेकिन ये मीडिया में जो काम करते हैं इनको ट्रेंड ही कर दिया गया, जर्नलिज्म, मास जर्नलिज्म, पता नहीं क्या ही अपने आप को समझते हैं। ये ना बस वो खोजते रहते छोटे छोटे, और खोज के वो उसको एड्रेस भी कर दो आप, फिर भी वो उसी को रिपीट करते रहेंगे, क्योंकि कुछ तो माइंड्स होंगे जिन तक आंसर नहीं पहुंचे। तो इसलिए हमारे लिए बेस्ट ये है कि हम पहले तो स्वीकार कर लेना, क्या दिक्कत है, शिव जी नहीं पहन रहे, नहीं पहन रहे भाई, उनको कल पहनना होगा कल पहन लेंगे, तुम क्या रोक लोगे। कल शिव जी का मूड आ गया मैं बहुत बड़ा तुलसी को माला पहनूंगा, तो आप रोक लीजिएगा। तो आप वो नहीं पहन रहे हो, नहीं पहन रहे, आप जो वो कर रहे हैं वो देखो, उन्होंने कैसे संसार को बचाया। नीलकंठ कहा जाता है उनको, सारा हलाहल पी लिया आपके लिए। आपको हाथ जोड़ना चाहिए, महादेव कितने महान है ना। अगर शास्त्रों में जहाँ शिव जी का उल्लेख खोजना चाहिए, अगर क्या क्यों उन्होंने नहीं किया, नहीं किया, नहीं अब बता भी दो खोज के, तो भी ये लोग चालू ही रहेंगे अपना, क्योंकि इनको बोल बोल के ही मिलता है। तो ये सब में मत जाओ, सिंपल रहो, भक्ति को और ये नॉलेज को भी बहुत सिंपल रखो। क्यों नहीं किया, नहीं क्या हो रहा है उस पर ज्यादा फोकस करो, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ये मीडिया वालों ने पूरे दुनिया को बर्बाद करके रखा, सबको परेशान करके रखा। आपको क्या लगता है एमएलए एमपी इलेक्शन जीतते परेशान रहते हैं लोग मीडिया वालों से। ये बाद में इन्होंने खुद अपना मीडिया सेट कर देते हैं, बोले ये मीडिया वाले आते हैं, सर आपका कहना है कि आप आम खाते हैं, तो इसका मतलब क्या, इमली खट्टे चीजों का आप विरोध करते हैं। अरे भाई वो बोल रहा है मुझे आम पसंद, वो नहीं बोला कि मैं खट्टे का विरोध करता हूं, उसके स्वभाव के लिए आम उसको टेस्टी लगता है। नहीं, आप इमली का विरोधक हैं, आप इस बार इमली आपको वोट नहीं करेगा। तो ये लोग है ना, मतलब तो ये अब नया निकला होगा। बीच में राधा रानी को विरोध कर दिया, फिर वो वहां माफी मांग ली। तो ये चलते रहेगा, इसमें मत गिरो, शास्त्रों को पढ़ो और हरिनाम को स्वीकारो। जो नहीं कर रहे हैं देवता उनको मत करने दो, उधर हमारा पहुंच नहीं है, छोड़ दो। और तुम्हारे मेरे डिस्कशन के बाद शिव जी को तो पता चल ही जाएगा, शिव जी फिर भी कंठी माला नहीं पहनने वाले। प्रभु जी शिव जी भी तो गले में सांप पहनते हैं, हम भी तो गले में सांप नहीं पहनते। हाँ वही नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, वो आंसर देना है तो बहुत सारे आंसर है, पर मैं कह रहा हूँ एज ए स्टूडेंट आप मेरा लेक्चर सुनते हैं, तो आप सबसे अनुरोध है, अगर आप अपने टाइम को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और अपने टाइम को आप स्ट्रांगली यूज करना चाहते हैं, तो ये सब चीजों से मैं तो स्क्रोल आउट कर देता हूँ, मैं तो सीधा स्क्रोल आउट कर देता हूँ, ये सब कोई मायना नहीं रखता, इसका कोई अपना वैल्यू नहीं है। ठीक है, हमको ये और डिटेल जानना चाहिए कि शिव जी कवच पहनते हैं तो क्यों पहनते, प्रभु जी की कोई महिमा है क्या। अगर भगवान समझो उनके जटा में कुछ चंद्र है तो क्यों है प्रभु। कौन है बाहर माता जी, प्रभु जी कोई बाहर है, अंदर बैठ सकते चलिए। तो आपको पहले इसमें जाना चाहिए। ठीक चलिए बट, तो जैसे 18 पुराण है, अब इस पे फोकस करिए कि जो है वो क्यों किया, जो नहीं है एक्सक्लूसिव टॉक्स में मत जाइए, क्योंकि
ये एक रिवर्स साइकोलॉजी का खेल है जो जनरली चलाया जाता है लोगों को अपने ही चीजों में कंफ्यूज करने का, समझ में? तो ये एक बहुत बड़ा टैक्टिक्स है, इसका बली मत बनिए, छोड़ दीजिए। बोले नहीं पहनते भाई, तुमको वैसे भी कौन सा तुम ओम नमः शिवाय का भी जप करते हैं, और अगर आप ओम नमः शिवाय का जप करते, जैसे एक मुस्लिम था, मैं यहाँ पे जब नया नया आया था रांची में 2015 में आया था, 15 मई 2015 को मैं पहली बार आया था, 9 साल हो गए, 9.25 साल। तो आया तो मैं किसी का लाइफ मेंबर कार्ड देने के लिए मेन टाउन में जा रहा था, तो कांटा टोली के पास ना वहाँ मुस्लिम लोग का बस्ती है ज्यादा, लोगों ने कुछ जाकिर नाइक का पोस्टर पाट रहे थे। मैं तो पहले उसको 2008 में डिफीट कर दिया था, छोड़ो ये पागल लोग हैं, तो कोई मुझे ही खुजली कर दिया, तो फिर मैंने डिबेट चालू छेड़ दिया। सारा डिबेट हो रहा था तो वो लोग चुप बैठ गए, वो बोल रहे थे कि नहीं मोहम्मद कल की अवतार है, कुछ भी ये अपना ही चालू है, आजकल सब जगह मार्केट है। कल भविष्य मालिका से भी फोन आया था, हम बोले अगर वो व्यक्ति अभी है जिनको आप माधव बोल रहे हो तो मुझे फोटो या नंबर भेज दो ना, बाकी हम वो है अवतार नहीं है, अपना रूप दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते वाला। तो कई लोग बेसिक में ही फंस जाते हैं। तो उधर मैंने जब डिबेट हुआ तो उस डिबेट में वो आए, हाँ, फिर उसके बाद ना उधर एक मुस्लिम था, वो अपने दुकान में लेके गया, तो मुझे बोला कि नहीं नहीं, मतलब वो एक्सक्लूसिव वाली बातें कर रहा था। मैंने बोला वो छोड़ दो दादा, उसकी बेटी भी थी वहां पे, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अहम इदम मतलब अहम मतलब आए, इदम मतलब दैट। तो जब ये संधि बन जाता है तो अहम का मी इधर आ जाएगा और अहम इदम हो जाएगा, अहम अदम नहीं है, और आपका नाम अहमद है तो अहमदम अहम अदम होगा, वो अहम इदम नहीं होगा। तो अच्छे से समझाया मैंने उसको, उसकी बेटी को समझाया, 7-8 क्लास की बेटी थी, बोला बेटी ऐसा होता है, वो कुछ बोली नहीं बाप के डर से। फिर मैं उसके फादर को बोला देखो क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम मालूम है क्या, आपको पहले ही ना एक्सक्लूसिव बातों पे फोकस करने को इस्लाम ने सिखाया है। जैसे आपको ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसलिए मेरा अल्लाह सही है, ये गलत है। क्या नहीं है, जैसे अब श्रीनाथ जी प्रभु ओल्ड है, तो श्रीनाथ जी प्रभु जोर से नहीं चल सकते, तेजी से नहीं भाग सकते, हाँ, इसका मतलब मैं ग्रेट हूं, नहीं। तो ये ऐसा कंक्लूजन लाना गलत है, आप समझे बात को। इन लोगों का रिवर्स साइकोलॉजी क्या होता है, किसी को नीचा दिखा के हम ऊपर हो गए, ये मेंटालिटी ही गलत है। और हमारा जो पूरा इलेक्शन सिस्टम है ना, इसी फॉल्टी पीस पे चलता है। हालांकि आप देखिएगा मोदी जी ने जितने काम किए हैं, देखिए आप बोलते हैं कि कॉमन मैन को टैक्स काट दिया, लेकिन उनके तरफ से देखिएगा ऐसे भी टैक्स नहीं काटेगा तो आप अपने बच्चों को देश विदेश में भेज के देश का कौन सा काम कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट तो उधर ही कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है सरकार आपको यहाँ वहां क्यों करने देगा पैसा, वो अपने देश में यूज करे, तो उसका कहीं गलती नहीं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू एज एडमिनिस्ट्रेटर आप चिल्लाते रहो तो चिल्लाते रहोगे आप, और कौन सा उसको हरा के आप वो पप्पू को बिठाओगे, हाँ, उससे अच्छा मेरे को बिठाओ, सच बता रहा, दोनों का हटाओ, मेरे को बिठाओ, मैं तुम्हारा ज्यादा भला कर दूंगा बिना टैक्स लिए काम कर दूंगा। वो बनेंगे बनेंगे, वो मजाक कर रहा हूँ। तो मेरा कहना ये है कि ये जो मुस्लिम था इसको मैंने समझाया कि देखिए सर, आप जो एक्सक्लूसिव बातें करते हैं ना उसको हटाइए। उसको मैंने एक सोल्यूशन बोला, मैंने बोला मैं ओपन चैलेंज आज आपके सामने करता हूँ, आपको वो शिव जी के ऊपर कुछ बोल रहा था कि दूध चढ़ाते हैं कुछ, मैंने बोला ये सब मूवी वूवी में दिखा के ना लोग अपना फैलाते हैं, आप एक काम करो, सिर्फ 15 दिन रोज दूध लेके जाओ, चूड़ा दही लेके जाओ, बिल्व पत्र लेके जाओ और महादेव जी को चढ़ाओ, शिवलिंग पे जाके चढ़ाओ, कुछ नहीं, तुम दाढ़ी वाड़ी काटो, मैं लेके जाता हूँ, और प्यार से उनको चढ़ा के उनको प्रणाम करो, 10 मिनट वहीं बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करो, ऐसे बैठ जाओ और दिल से 2 मिनट के लिए सोचो कि ये सब इस्लाम इस दुनिया में सब कुछ नहीं, महादेव जी हैं। 10 दिन के लिए बैठो और ऐसा हाथ जोड़ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोला ऐसे तुम 10 मिनट के लिए जाप करो, मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, उनके जो स्ट्रेंथ है, उनके जो कृपा है ना, वो ऐसी आएगी, ये एक्सक्लूसिव दिखेगा भी नहीं। तो मेरा कहना है जो शिव जी से हम कृपा ले सकते हैं, उनका पीछे का ये क्या नहीं है, वो क्या नहीं, क्यों खोजे हम, ठीक है। और ऐसा कोई एक्सक्लूसिव लीला है नहीं, और होता तो कोई कथाकार अपनी कथा में पहले ही बता चुके होते और फेमस हो जाता है इंडिया में। तो वो क्या है, फिर झूठों का कोई अपना कॉन्कॉर्ड करेगा नहीं, कंठी के साइंटिफिक रीजन है कि वो नीले कलर को काटते और भगवान का कंठ नीला होता, कुछ भी ये लोग चालू हो जाएंगे।
मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ने उसके एक्सक्लूसिवनेस में मत जाइए। ये एक्चुअली मार्केटेड है, इसलिए आपको बचा रहा हूँ। जेन्युइन क्वेश्चन किसी का होता तो मैं आंसर भी देता, क्योंकि इसका कोई आंसर है ही नहीं। जो महादेव खुद जानते हो क्यों तुलसी कर नहीं ग्रहण करते। ठीक है, हरे कृष्ण। मैं आपको बचा रहा हूँ, मुझे आपके अटैक वटैक नहीं कर रहा है। तो कभी कभी मैं ऐसा कुछ बोल देता तो लोग लगता है अरे प्रभु जी डांट दिए मेरे को, मैं आज के बाद क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मेरा अपमान हो गया। ऐसा नहीं है, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ये फंसिएगा, क्योंकि मीडिया बहुत टाइम खाता है। मैं तो आंसर ही नहीं देता, आप देख लो, मेरा कोई भी ये मीडिया वीडिया में जाता ही नहीं। मैं इसके हाथ बैठो, इसके हाथ बैठो, तो काय को चाहिए। जो काम करना है उस पर ध्यान दो।